हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSB की ओर से पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं एंड इन वैकेंसीज को आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक फिल कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कौन कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके अलावा एज लिमिट क्या है एंड लेवल ऑफ पे क्या है इस वैकेंसी का, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फिजिक्स के लिए यहाँ पर कितनी है, और हम बात करेंगे इस वीडियो में स्पेशली फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही ना होने की वजह से फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं या फिर बाद में बाहर हो जाते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेम ऑफ पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, मेल फीमेल और पीजीटी फिजिक्स, जिसका पोस्ट कोड है 826/24 एंड नेम ऑफ डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर देखेंगे पीजीटी मेल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 3 आई हुई हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और इसके बाद देखेंगे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट पॉइंट है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो फिजिक्स की पीजी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किए हुए हैं। नॉर्मल फिजिक्स में आप पीजी हो सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप यहाँ पर पीजी कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पर 50% मार्क्स लाने होंगे। सेकेंड पॉइंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड आपके पास होना चाहिए फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड, अगर आपके पास बीएड नहीं है तब आपके पास ऑप्शन है बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, यानी बीए बीएड जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स होता है आपके पास, या तो ये होना चाहिए। यदि आपके पास बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड नहीं है तो उसके अलावा आप 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कोर्स भी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बीएड और एमएड को एक साथ कराया जाता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल रहता है। आपके पास यदि ये है किसी भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पीजी की डिग्री हो गई फिजिक्स में। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, अगर बीएड नहीं है तो बीएससी या फिर बीए बीएड होना चाहिए। यदि वो भी नहीं है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो अब आपके पास यहाँ पर 3 साल का बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं बीएड के यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए। अब हम बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो नील रखी गई है। बात करेंगे एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों तरह का एक्सपीरियंस नील रखा गया है, यानी किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात आती है पे स्केल की, तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल रखा गया है वो है आपका पे लेवल 8, जिसमें आपकी बेसिक पे रहने वाली है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज़। ये आपकी बेसिक पे होगी, जिसमें आपका HRA, DA, TPTA और कई तरह के अलग अलग जो अलाउंसेस हैं वो भी आपके ऐड किए जाएंगे। तो लगभग आपकी जो फर्स्ट सैलरी बनने वाली है वो 70,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन के आएगी। अब हम बात करेंगे जो पोस्ट है ये ग्रुप बी पोस्ट है और ये जनरल सेंट्रल सर्विस में आती है। नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड पोस्ट रहने वाली है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो इस बार DSSB ने पीजीटी के पोस्ट के लिए एज लिमिट को घटाकर 30 वर्ष कर दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा रिलैक्सेबल है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आपका जो एज रिलैक्सेशन है जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे दिया जाएगा, इस बारे में कैटेगरी वाइज अलग से यहाँ पर जो है वो आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आप देख पाएंगे, SC और ST जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC की बात करें तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। PWD अगर आप हैं UR या फिर EWS से, तब आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप PWD पर्सन हैं फ्रॉम SC ST तब आपको 15 साल का रिलैक्सेशन, एंड अगर आप OBC PWD पर्सन है तब आपको 13 साल का यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है एज में वो दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की जो ऑलरेडी रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है विथ एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, यानी आपके जो 3 साल हैं वो कंप्लीट होने चाहिए कंटिन्यूस सर्विस के, तब आपको यहाँ पर फॉर ग्रुप बी पोस्ट अप टू 5 ईयर जो है वो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तब। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो ग्रुप बी नॉन गजेटेड से होते हैं उनका जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है प्लस 3 ईयर, ये मैक्सिमम आपका एज ऑफ 55 ईयर्स तक होना चाहिए। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
इफ़ एनी अदर पर्सन किसी अदर राज्य से फॉर्म को फिल कर रहा है तब उसे दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की जो ऑलरेडी इस सेम डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर वन टाइम मेजर अप टू एक्चुअल टाइम स्पेंड एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years विल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ दिस लेटर नंबर। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। तो आई होप आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए समझ आया होगा। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर मैंने वीडियोस डाल रखी हैं अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उन सभी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।